अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के अपनी करवाहट दिखाते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारत और रूस पर हमला करते हुए ये कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या कर रहा है। उन्होंने यहां तक ये कह दिया है कि ये दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था साथ लेकर के डूबे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, उसी भारत को जिसे वो महान दोस्त बताते नहीं थकते थे कुछ दिन पहले तक। इतना ही नहीं, इस दौरान ट्रंप ने भारत की आर्थिक नीतियों को भी आड़े हाथ लेते हुए ये कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ लगाता है और अमेरिका के लिए व्यापार करना फायदेमंद नहीं रहा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जो कि 8 अगस्त से लागू होगा प्रभावी तरीके से। भारत पहले से ही अमेरिका को चावल, शहद, मछली, काली मिर्च जैसे कई कृषि उत्पाद निर्यात करता है, लेकिन अमेरिका का ये आरोप है कि भारत उसकी चीजों पर कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगाता है, जिससे कि अमेरिकी उत्पाद भारत में महंगे हो जाते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर करीब 37.7% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत के उत्पादों पर सिर्फ 5.3% टैरिफ लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को कारोबारी मानते हैं। वो अक्सर सामने वाले पर दबाव बनाने के लिए ऐसी भाषा और रणनीति का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी रणनीति अपनाते भी हैं। भारत के साथ साथ ट्रेड डील को लेकर के भी उनकी रणनीति यही है। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ ऑयल डील की बात कर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की। असल में ट्रंप की नाराजगी भारत के उस नीति को लेकर है जो देश हित पहले के सिद्धांत पर टिकी है। 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, जिसमें मोदी ने यह साफ कर दिया था कि भारत अपने आर्थिक हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। यही बात अब ट्रंप को खल रही है, क्योंकि भारत उन देशों में से है जिन्होंने उनकी शर्तों को बिना झुके खारिज कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील रुकने की सबसे बड़ी वजह कृषि उत्पाद है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत मक्का, गेहूं और सोयाबीन जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करे, लेकिन भारत मानता है कि ऐसा करने से भारतीय किसान अमेरिका की भारी सब्सिडी वाले उत्पादों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अपने किसानों को सालाना 55 लाख रुपए तक की सब्सिडी देता है, जबकि भारत में किसानों की मुश्किल से 25,000 रुपए ही उन्हें मिलते हैं। एक और बड़ा मुद्दा डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के भी है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत डेयरी उत्पादों के लिए भी बाजार खोले, लेकिन भारत का ये कहना है कि इससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में आ जाएगी। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो भारत में दूध और उससे जुड़ी चीजों के दाम 15% तक गिर सकते हैं और किसानों को हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत का रुख पूरी तरीके से साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 16% हिस्सा है और सबसे ज्यादा लोग आज भी खेती पर ही निर्भर है। ऐसे में सरकार हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठा रही है। भारत को विकास दर की चिंता नहीं, बल्कि किसानों और आम जनता के हित की फिक्र है। ट्रंप चाहे कुछ भी कहे, भारत अपने फैसलों में देश हित को सबसे ऊपर रखेगा और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है।